वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। चलिए हम लोग आज जो है प्रैक्टिस सेट का 7 देखने वाले हैं। इनके पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उनको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये आपका परीक्षा समाधान के नाम से चैनल है, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और आज के क्वेश्चन देखें आपका क्या-क्या है। आपका पहला प्रश्न है, ए कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड जो आपके कंप्यूटर होते हैं, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो साथ में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से कंबाइंड कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। सेकंड क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है आपका है, सीपीयू इज द इलेक्ट्रॉनिक secretary of a computer that carries out the actual processing and usually referred to as the black space of the computer। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ब्रेन कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फिजिकली ए सीपीयू कैन प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। जो सीपीयू होते हैं एक प्लेस में आपके वन से ज़्यादा अगर माइक्रोचिप हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम लोग आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट इनका होता है फुल फॉर्म। और ये आपके जो आईसी हैं ये आपके किस जनरेशन में आए थे? तो वो आपके थर्ड जनरेशन में आया था, याद रखिएगा। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका जो ट्रांजिस्टर है ये आपके सेकंड जनरेशन में था आपका, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आईसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फोर नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखें हम लोग। आपका क्वेश्चन है, ए सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम्स। द सीपीयू देन fetches the program and data from the memory and perform blank space as per the given instruction and store the result back to memory। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। याद रखिएगा, ये इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका अगला प्रश्न देखें आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, while processing the CPU store the data as well as instructions in its local memory called। जो आपके CPU स्टोर डाटा करते हैं as well as instruction it is the local memory, उनको क्या कहा जाता है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, इनको रजिस्टर्स कहते हैं, याद रखिएगा, रजिस्टर्स। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर। आपका क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस कंट्रोल्स सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, उनको हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये आपका जो है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है आपका, एग्जीक्यूशन करता है, इंटरप्रेट्स करता है इंस्ट्रक्शन, और जितने भी आपके गाइड्स डाटा फॉलो करते हैं वो सारे कंप्यूटर मेमोरी को, ये सारे आपके कंट्रोल करते हैं कौन? ये कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर क्या है। 7 क्वेश्चन आपका है, द डिवाइस थ्रू द विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट कंप्यूटर आर टर्न एज। जो डिवाइस होते हैं उनको आप सिग्नल्स सेंड करते हैं, तो वो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? जो डाटा आप कंप्यूटर में सेंड करते हैं या डिवाइस के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनको हम लोग इनपुट कहते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं।
तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 8 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है डाटा एंटर्ड थ्रू द इनपुट डिवाइस। जब हम डाटा एंटर करते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू इज टेम्पोरली स्टोर इन ब्लैंक स्पेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो वो टेम्पोररी जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएंगे। वो आपके रैम में स्टोर होते हैं टेम्पोररी। और रैम को आप देखो इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, याद रखिएगा। रैम को आपका जो है इनको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका टेम्पोररी आपका जो स्टोर होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा और इनका शॉर्ट फॉर्म होता है RAM। तो एक रैम होता है, एक कैशे मेमोरी होता है, ये दोनों जो है ये टेम्पोररी स्टोर करता है आपका, और ये वोलाटाइल होते हैं दोनों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी ये जो है आपके ये आपके नॉन वोलाटाइल में आते हैं। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आपका जैसे USB सब हो गई, ये सब पे सेकेंडरी मेमोरी है। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 9 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 9 नंबर द डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शंस ETC इज कॉल्ड। जो डिवाइस होते हैं आपके रिसीव डाटा करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन, उनको क्या कहा जाता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका उनको आउटपुट कहा जाता है। जो डिवाइस आपके जो रिसीव करते हैं और डिस्प्ले करते हैं फिजिकल प्रोडक्शन में या तो आपका शो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 10 नंबर देखें आपका क्या है। क्वेश्चन आपका है ब्लैंक स्पेस प्रिंटर यूज्ड टू बिल्ड फिजिकल replica of a digital 3D design. It is used to create prototypes. तो वो कौन सा प्रिंटर है जो आपका बिल्ड करता है फिजिकली रिप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिजाइन। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन जो है आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे, 3D प्रिंटर बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है आपका डी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनको आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो आपके दिख रहे हैं लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी भी प्रिंटर के प्रकार हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इंकजेट प्रिंटर का बात करें तो ये आपके इनमें आपका जो है इंकजेट प्रिंटर का बात करें तो इसमें आपका जो है RB और Y ये दो तीनों कलर का यूज होता है इसमें, याद रखिएगा। और इंकजेट प्रिंटर जो है इंकजेट हो गया आपका, लेजर प्रिंटर हो गया आपका, ये सभी जो हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। जैसे आपका एक थर्मल हो गया आपका, थर्मल लेजर लेजर हो गया आपके, और इंकजेट जो यहाँ पे प्रिंटर हैं ये सभी आपके किस में आते हैं। तो ये सभी आपके जो हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ये सभी आपके जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका 11 नंबर क्या है। क्वेश्चन है आपका ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नॉन एज। जो ब्लेज पास्कल थे वो कौन से कैलकुलेटर को आपका इन्वेंट किया था। वो मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था जिनका उन्होंने इन्वेंट किया था। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे, पास्कलाइन। इनका उन्होंने इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनको याद रखिएगा। एनालिटिक्स जो इंजन है आपका इनका चार्ल्स बेबेज ने किया था, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 12 नंबर क्या है।
आपका क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड ब्लैंक स्पेस मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग प्रोसेसिंग स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट। इनका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका एनालिटिक्स इंजन। ये आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका अगला प्रश्न देखें आपका 13 नंबर क्या है। ब्लैंक स्पेस इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन से किनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ये इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला देखिए प्रश्न आपका 14 नंबर क्या है आपका। ब्लैंक स्पेस वाज क्रिएटेड 3000 years ago and it is capable for performing basic arithmetic operation। वो कौन सा डिवाइस है जो आपका 3000 ईयर्स एगो डेवलप किया था और ये परफॉर्म कर सकता था केवल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन? तो वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अवेकस। अवेकस एक डिवाइस था जो कि एक लंबा होता था और रिंग टाइप का ये इस तरह बना होता था और ये आपका जो है केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए कैपेबल था। तो याद रखिएगा अवेकस था और ये चीन के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा अवेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है जॉन वॉन न्यूमैन इन्वेंटेड अ ब्लैंक स्पेस मशीन। जो जॉन वॉन न्यूमैन थे इन्होंने क्या कौन सा मशीन इन्वेंट किया था? दैट कैन स्टोर बोथ प्रोग्राम्स एंड डाटा इन मेमोरी। जो आपका स्टोर कर सकता था प्रोग्राम्स एंड डाटा इन मेमोरी में। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का वो है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे आपका इडवेक और इनेक। ये दोनों ही आपका डेवलप किया था। तो ऑप्शन जो है सी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इडवेक और इनेक जो भी है दोनों आपके ये दोनों ही आपके जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं और ये डेवलप किया गया था। याद रखिएगा ये फर्स्ट जनरेशन आपका जो कब से कब तक का है तो 1940 1956 तक का है। इसके दरमियान में ये आपके दोनों जो है डेवलप किए गए थे। और इसका डेवलप इन्वेंट कौन किया था? तो याद रखिएगा जॉन वॉन न्यूमैन इन्होंने किया था। तो ऑप्शन जो है इनका सी राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट अगला देखें प्रश्न आपका 16 नंबर की है। क्वेश्चन आपका है ब्लैंक स्पेस इज अ सिलिकॉन चिप which contains an entire electronics circuit on a very small area and helps to reduce the size of computer। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आईसी। आईसी एक सिलिकॉन चिप होता है ये आपका सिलिकॉन का बना होता है और इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका होता है जो कि स्मॉल एरिया में आपका काम करता है। जो पहले थे आपका वैक्यूम ट्यूब वो बड़े लार्ज एरिया में का होता था आपका। उनके बाद आपका ट्रांजिस्टर आया। उनके बाद आपका अपग्रेड होकर आईसी आया था जो कि आपका ये थर्ड जनरेशन में था याद रखिएगा। तो इनको आपको ध्यान रखना है। इनका साइज जो रिड्यूस हो गया था कंपेरिजन टू जो आपके प्रीवियस वर्जन थे उनके अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा ये आपका वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में और आईसी जो आपका था ये थर्ड जनरेशन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर क्या है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस आर्किटेक्चर हैविंग अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट memory to store data and program input output device and a communication channel to send or receive the output data। तो ये आर्किटेक्चर ये किनके द्वारा बनाया गया था? वो कौन सा आर्किटेक्चर है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अगला प्रश्न देखें आपका 18 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 18 नंबर इनेक स्टैंड्स फॉर। इनेक का जो है
इनका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इनका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये होता है इनका फुल फॉर्म। और याद रखिएगा, ये जो इनेक है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन का था और इनका विकास जो है आर्मी के लिए किया गया था। इनका विकास जो है ये आपका आर्मी के लिए किया गया था। और अगर बात करें इनके डेवलपमेंट का जो समय था, वो आपका 1943 से लेके आपका जो है 1940 के मध्य का है। तो याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आता है, इनको ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला देखिए प्रश्न आपका, जो 19 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन अ बाइनरी प्रोग्राम। इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर जो है ये बाइनरी प्रोग्राम बेस्ड था? तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये आपका जो है ये बाइनरी प्रोग्राम बेस्ड था। तो ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें आपका 20 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिनको हम लोग LSI बोलते हैं, आपको इसका फुल फॉर्म को भी याद रखना है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स allow integration of complete CPU on a single chip is called। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, उनको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 21 नंबर क्या है। 21 में आपका है, VLSI स्टैंड्स फॉर। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, इनका होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये होता है इनका फुल फॉर्म, इनको आपको याद रखना है, VLSI। याद रखिएगा, VLSI जो है आपके, वो आपके किस जनरेशन में थे? तो वो आपके फोर्थ जनरेशन में था। याद रखिएगा, VLSI। फिफ्थ जनरेशन में आपका ULSI है और फोर्थ में आपका जो है VLSI है। इनको याद रखना है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इनके, ये पीढ़ी तो आपको बता दिए, आपको फोर्थ जनरेशन का था। और इनके साथ में और भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे आपका फुल फॉर्म होता है MSI हो गया आपका, और SSI हो गया आपका। इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। MSI क्या होता है आपका? तो MSI का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है। याद रखिएगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। और SSI क्या होता है आपका? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो इनका भी याद रखिएगा। MSI का फुल फॉर्म क्या होता है और SSI का क्या होता है फुल फॉर्म? तो MSI क्या होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और SSI का आपका होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इनको भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 22 नंबर क्या है। 22 में आपका क्वेश्चन है, विथ फीचर्स टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड सर्किट, IC जिनको बोलते हैं हम, with a high density of transistor and other components. This process is known as। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग SLCI बोलते हैं हम लोग। याद रखिएगा, सॉरी, SLSI होता है आपका। तो याद रखिएगा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इनका फुल फॉर्म। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनका होता है आपका VLSI होता है, और ये हो गया आपका SSI। तो इन सभी को आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 23 नंबर क्या है। 23 में आपका क्वेश्चन है IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन द ईयर ऑफ। जो IBM था वो आपका फर्स्ट जो है पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कब किया था, कौन सा ईयर में। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा आपका 1989 में आपका डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट आपका IBM ने पर्सनल कंप्यूटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1989 में, सॉरी 1981। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम अगला प्रश्न आपका 24 नंबर क्या है। 24 में आपका क्वेश्चन है एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैकिंटोश मशीन्स, ये आपके कब डेवलप किए थे। तो वो है आपका 1984 में। 1984 में आपका जो है मैकिंटोश मशीन जो है एप्पल इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। अगला देखें आपका क्वेश्चन 25 नंबर। www स्टैंड्स फॉर, इनका जो फुल फॉर्म क्या होता है वो आपका पूछा गया है। तो इनका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। और इनका डेवलपमेंट कौन किया था आपका, टिम बर्नर्ली ने, याद रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 26 में क्वेश्चन देखें आपका 26 में आपका है द डिवाइस दैट कैन लिंक टू अदर सिस्टम एंड devices via the internet or other communication network and exchange data with them is known as। जो डिवाइस होते हैं आपका लिंक अदर सिस्टम से लिंक होते हैं और उनके बीच में आपका जो इंटरनेट और अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सचेंज डाटा होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो वो है आपके, उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखें आपका 27 नंबर। 27 में आपका है द बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड। जो आपके 0 और आपके 1 जो हैं उनको ये बेसिक यूनिट मेमोरी है, इनको क्या कहा जाता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इनको बाइट कहा जाता है। याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है बी इनका जो है, सॉरी सी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि कितना कितना बाइट का क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा आपका जो एक बीट होते हैं, ये आपका बीट जो होते हैं, एक बाइनरी आपका जो है बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और अगर 4 बीट अगर आपका दिया रहे तो ये आपका एक निबल के बराबर होता है। और 8 बिट बराबर कितना होता है आपका, एक बिट बराबर एक बाइट होता है। इनको आप याद रखिएगा जरूर। और एक होता है आपका 8 बिट बराबर कितना होता है आपका 1 OC डेट। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 बिट बराबर एक बाइनरी होता है 0 और 1, और 4 बिट बराबर आपका 1 निबल होता है, और 8 बिट बराबर आपको कितना होता है 1 बाइट होता है, और 8 बिट बराबर 1 स्टेट होता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इनको भी जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें आपका 28 नंबर। 28 में आपका है द 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड। अभी जस्ट डिस्कस किया अभी हम लोग 4 बिट को आपको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएगा आपका, ये निब्बल कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 29 नंबर। 29 में क्वेश्चन आपका है 1 के बी बराबर आपका कितना होता है। तो याद रखिएगा
1 केबी बराबर आपका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1024 बाइट्स होता है 1 केबी बराबर। तो 1 केबी आपका किलो बाइट हो जाता है आपका, याद रखिएगा। ये आपके जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन आपका जो है 13 नंबर क्या है। 13 नंबर आपका है 1 टीबी मतलब आपका टेराबाइट, और 1 टेराबाइट आपका कितने के बराबर होता है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे आपके, ये आपके 1024 जीबी के बराबर होता है आपका 1 टेराबाइट। याद रखिएगा 1 टेराबाइट जो होते हैं वो आपके टेराबाइट आपके जो हैं ये 1000 जो है 24 जीबी के बराबर होता है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 31 नंबर क्या है। ब्लैंक स्पेस इज अ वोलाटाइल मेमोरी। ये वोलाटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। जब हम लोग टेम्पोरी होता है आपका ये वोलाटाइल, जब आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो यहाँ से आपका इरेज हो जाता है, तो इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल का बात करें तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन आपके जो ए हो जाएंगे रैम। रैम जो है आपका एक वोलाटाइल मेमोरी है और रोम आपका एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और याद रखिएगा रैम का क्या होता है फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का आपका जो है रीड ओनली मेमोरी होता है, और सीपीयू का आपका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू में आपका दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक होता है आपका एएलयू होता है, जिनको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, और इनको आपका सीयू का जो क्या बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए आप 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। अभी जस्ट हम आपको डिस्कस किए कि रैम स्टैंड्स फॉर, तो रैम का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इनका फुल फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 33 में आपका क्वेश्चन है रैम एंड रोम इज यूजुअली रेफर्ड टू एज ब्लैंक स्पेस। जो रैम है और रोम है ये आपका किस मेमोरी के अंतर्गत आता है आपका, वो है आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके बोथ बी और सी, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों के में आता है आपका। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू a very high speed memory is placed between the CPU and a primary memory known as। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी जो होते हैं ये आपके इसका हाई स्पीड मेमोरी होता है आपका, ये इनको जरूर याद रखिएगा, और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है आपका। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा कैचे मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 35 नंबर क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड्स। इनमें से कौन सा जो है सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका जो हार्ड डिस्क है ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी है आपका, पेन ड्राइव भी है। तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 36 नंबर। 36 में आपका है डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजुअली फिजिकल वायर्ड कॉल्ड। जो आपके डाटा ट्रांसफर आप करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट में आपका सिस्टम में फिजिकली वायर्ड से, उनको क्या कहा जाता है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उनको हम लोग डाटा बस कहते हैं। ऑप्शन जो है
ए राइट आंसर हो जाएगा डाटा बस। अगला देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ सिस्टम बस। इनमें से कौन सा जो है एक मेंबर है सिस्टम बस का, ये आपका क्वेश्चन है। और इनका जो राइट आंसर है वो आपका है डाटा बस हो गया, आपका एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, सभी जो है ये सिस्टम बस के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। याद रखिएगा ऑप्शन जो है डी इनका जो है करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है 38 में डाटा बस सेंड्स द डाटा ब्लैंक स्पेस एंड एड्रेस बस सेंड डाटा एड्रेस ब्लैंक स्पेस। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डाटा बस सेंड द डाटा, इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बाई डायरेक्शनल। ये आपके जो डाटाबेस होते हैं सेंड करते हैं डाटा, वो बाई डायरेक्शनल में करते हैं। याद रखिएगा ये आपके जो है बाई डायरेक्शनल में होता है आपका। एंड एड्रेस बस सेंड द एड्रेस इन यूनी डायरेक्शनल। याद रखिएगा ये होते हैं आपके यूनी डायरेक्शनल। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल। तो ऑप्शन जो है ए इनका जो है करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज a small size electronics components inside the computer that carried out various tasks involved in data processing as well as arithmetic and logical operation। ऐसा कौन सा स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि आपका ये सारे डाटा प्रोसेसिंग हो गया आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ये सभी टास्क परफॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन बी इनका जो है करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। अगला देखिए प्रश्न आपका 40 नंबर क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है माइक्रो प्रोसेसर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर विच इंक्लूड। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन डी हो जाएंगे। जितने भी आपके वर्ड साइज हैं, मेमोरी साइज है, क्लॉक स्पीड है, ये सभी आपके जो हैं ये फीचर्स हैं। याद रखिएगा तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी जो है इनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 41 नंबर क्या है। वर्ड साइज इज मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट माइक्रोप्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। नाउ द मैक्सिमम वर्ड साइज इज ब्लैंक स्पेस बिट। जो मैक्सिमम वर्ड साइज होते हैं वो कितने बिट के होते हैं। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे 64 बीट का होता है। तो ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी जो है इनका करेक्ट आंसर है 64 बीट। इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका है द ब्लैंक स्पेस इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा जो आपके स्पीड होते हैं, स्पीड एट विच कंप्यूटर कैन बी एग्जीक्यूट और इंस्ट्रक्शन, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको हम लोग क्लॉक स्पीड कहते हैं। याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है, क्लॉक स्पीड। याद रखिए क्लॉक स्पीड। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉक स्पीड। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आया होगा। ये क्लॉक स्पीड होता है इनका। और तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जितने सारे क्वेश्चन हैं आपको सभी अच्छे लगे होंगे, और अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हमेशा आपको जो है अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।